जया, अभिशरा, शामली वाली, दो तली, देव आदि का ये कन्याएं, और इनका बड़ा महत्व है साहब। आज भी जो लोग रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, जिनको रात भर नींद नहीं आती, जिनको 1:30-2 बजे के बाद नींद खुल जाती है, उसके बाद नींद ही नहीं आती, रात भर लोग जगते हैं, टेबलेट खाकर सोते हैं, रात में स्वप्न बहुत आते हैं या स्वप्न में सांप नजर आता है, तो उसके लिए ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का चरित्र इतना विचित्र है कि इन 5 का नाम लेकर रात्रि के समय पर जो सो जाता है उसको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 मिनट बाद तो नींद चकाचक आ जाती है। ये शिव जी की 5 बेटियां कोई सहज नहीं है, सरल नहीं है। शंकर का संपूर्ण परिवार, बहुत बड़ा परिवार है भगवान शंकर का, बहुत बड़ा। अब जिनके 13 तो छोरा छोरी, अब उनके छोरा छोरी के भी छोरा छोरी। हाँ, बस ये है कि भगवान शंकर का परिवार और भगवान कृष्ण का परिवार दोनों में थोड़ा अंतर है। कन्हैया का परिवार शंकर के परिवार से बड़ा है, क्योंकि भगवान कृष्ण की रानियां कितनी थी? अरे बोलो तो 16,108, और 16,108 रानी थी, और एक रानी के 11 संतान थी, 10 छोरा 1 छोरी, तो 1,77,086 तो भगवान कृष्ण के बच्चे ही थे। अब 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे, अब बच्चों के बच्चे कितने होंगे? इसलिए तो भगवान कृष्ण के यहाँ पर जब सुदामा जी गए थे ना, आपने देखा होगा, कथा सुनी होगी भागवत जी, जब सुदामा जी गए थे तो सुदामा जी जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने उनको राशि ठाट तो दे दिया, और दूसरे दिन भगवान कृष्ण ने अपनी सारी रानियों से कह दिया, सुनो मेरा मित्र आया है, उसको प्रणाम करना आकर। सब भगवान ने दूसरे दिन सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाया, उनके पास में खुद बैठ गए, सारी रानियों से कहा आओ प्रणाम करने, मेरा मित्र उम्र में बड़ा है मुझसे, प्रणाम करो। एक रानी आती गई, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते गए। अखंड सौभाग्यवती, अरे बोलो तो भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। अरे बोलते तो जाओ साथ में, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भव भव मत बोलो, पूरा पूरा बोलो, पूरा बोलो, फिर से चालू करो, और कोई भी एक जन नहीं गिनता, 16,108 बार बोलना है, बोलो अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 15, 20, 25 हुई, इतने में सुदामा जी पूछे, कन्हैया देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सौभाग्यवती भव, अब अखंड गायब कर दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। देख ले दादा ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। भव 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 भव, और 25-50 बार बोला, कन्हैया देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। इतने में सुदामा जी बोले, भैया इन सबको रेन दे, तू ही पांव पड़ ले, तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, इन सबको लग जाएगा। दादा अगर कृष्ण बोले क्यों नहीं आएगा? सुदामा जी बोले, भैया पहले ये बताइए घर है कि जिला है? पहले ये बता, इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। सुदामा जी मुझे छोड़, अब यहां शिव की कथा कर भगवान, भगवान शंकर का पावन चरित्र कि भगवान शिव कथा श्रवण करने वाला मोक्ष को पा जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। और 6 सूत्रों में फिर 5वां सूत्र कहा है महाराज, कि शिव कथा का मनन चिंतन करने वाला अगला जन्म किसी ब्राह्मण का, संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी साधक का, अगर वो चाहे तो उसको प्राप्त हो। और 6ठा सूत्र कहा, सुनो
देवऋषि नारद, यदि कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देता है, वो मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। भूल से भी अगर शंकर के ऊपर जल चढ़ा दिया, भूल से, बहुत बड़ा शिवलिंग हो, हमने पूछा भाई इतना बड़ा ठाकुर जी क्यों लेकर आए? तुम क्यों लेकर आए? काहे के लिए लाए? अब आप लोग कहोगे महाराज जी आप कहते हो कि छोटे से छोटा भगवान रखना चाहिए, आप तो इतना बड़ा भगवान रखे हो, इतने बड़े ठाकुर जी रखे हो। तो देखो इंदौर में एक भैया जी थे, उनने कहीं सुन लिया था, शास्त्र प्रमाण से कोई संत साधु ने बता दिया था कि बड़ा भगवान घर में नहीं रखते, उनके घर में ये थे। वो उनको उठा के नर्मदा जी में विसर्जन करने जा रहे थे। हम नर्मदा का स्नान कर रहे थे, वो नर्मदा जी में छोड़ने वाले थे। हमने कहा भैया इतने बड़े ठाकुर जी को नर्मदा में क्यों छोड़ रहे हो? एक काम करो, आपसे सेवा नहीं बनती, आप हमें दे दो, हम कर दो। पर निवेदन है, शास्त्र कहता है कि अगर जितने घर में छोटे से छोटा स्वरूप हो, जितना घर में छोटी सी छोटी मूर्ति हो, वो उतनी फल देती है। पर बहुओं को सास के हाथ के ठाकुर जी भी निभाते हैं ना, दिक्कत तो वही है। सास का इतना सा ठाकुर जी, सास का जो मूर्ति है, सास के घर में जो पूजा पुरानी विराज रही, उसमें छोटे छोटे भगवान, और बहू को इतने छोटे से भगवान का आंख लगाऊं कि श्रृंगार करूं कि ये करूं, तो वो बेचारी बड़ी लिए। पर ईमानदारी की बात कहना, जितना छोटा बच्चा रहता है उसको कुछ भी खिला दो पिला दो, उसको कैसे भी कपड़े पहना दो, उसमें वो संतुष्ट रहता है। और जितना बड़ा बच्चा होगा उसकी रुचि से उसको पहनाना पड़ेगा, उसकी रुचि से उसको खिलाना पड़ेगा, उसको दराना। और बार बार भगवान को बदला नहीं जाता महाराज। भगवान अगर सास के हाथ के भी हैं तो उसकी सेवा इतनी भाव से करिए, भले छोटे हैं पर वो आनंद हो। एक नागपुर में हमारे जजमान हैं, लाहौटी परिवार से, उनके यहाँ चोर अंदर घुस गया घर में, और वो भगवान के कमरे में घुसा, और भगवान के कमरे में चांदी के बर्तन थे, सब ले गया। मूर्ति बड़ी चमक रही थी, उसको लगा सोने की होगी, वो भगवान को भी ले गया चोर। उनके कपड़े की दुकान है नागपुर में, गीता भवन बना हुआ है, गीता आश्रम रेलवे स्टेशन के पास में, उसमें नीचे दुकान है उनके कपड़े की, शायद 8वें या 7वें नंबर की दुकान उन्हीं की। अब कोई नागपुर के बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा है, बैठे हो तो ध्यान में होगा। उनके यहाँ पर एक भगवान के घर में चोर घुस गया, भगवान को भी ले गया, चांदी के बर्तन भी ले गया। अब चांदी के बर्तन उसने ठोक मोक के देखे तो चांदी के थे, पर भगवान की मूर्ति सोने की थी नहीं। वो भगवान को दोच के देखा, वहीं पटक के वापिस चले गया थोड़ी दूर। अब भगवान को पटक कर चले गया और पूरा मुंह उनका दोष दिया, मुंह चपटा हो गया। जजमान का फोन आया, गुरुजी आप वृंदावन जाओ तो हमारे लिए कोई लड्डू गोपाल लिया। हमने पूछा क्यों, तुम्हारे यहाँ तो थे। अरे वो चोर घर में आ गया था, भगवान को कूट कर देख लिया उसने, भगवान का पूरा मुंह पिचक गया, और अब हम सेवा कैसे करें। तो हमने कहा माँ एक बात सुनिए, अगर घर के बेटे का कहीं एक्सीडेंट हो जाता, उसका हाथ पैर टूट जाता, तो क्या तुम बेटा बदल लेती? बोलो तो बदल सकते हो? नहीं। अगर बेटे के हाथ पैर टूट जाएं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का मुंह हाथ पैर कुछ खराब हो जाए, तो क्या बच्चे को बदला जाता है? नहीं। उसी तरह परमात्मा को बार बार नहीं बदला जाता। ये घर का तुम्हारा लाडला है, इसको बदलना नहीं है। तो क्या मुंह तो उसको आंखें अलग से बना लो, हाथ से बनाओ, नासिका बनाओ, अधर बनाओ, और उसकी सेवा करो। आज भी उनके घर में वही की वही सेवा हो रही है, वही की वही। परमात्मा को नहीं बदला,
जितना छोटे से छोटा स्वरूप होगा उतना फल देगा। बस इतना याद रखो कि घर में जो मूर्ति होती है वो पोली नहीं होना चाहिए। जिसके घर की मूर्ति पोली होती है, अंदर से खाली होती है, उस घर में कितना भी पैसा जोड़ लो हमेशा खत्म ही होगा। घर में रुपया जुड़ेगा नहीं, घर को वो पोला कर कर रखे। मूर्ति हमेशा ठोस होना चाहिए, भले छोटी हो भले बड़ी हो, मूर्ति की प्रमाण। तो महाराज जी कोई पोली मूर्ति है तो क्या उसको हम हटा दें? नहीं, हटाना नहीं है, उस मूर्ति को ठोस करो, उसमें मेन भर लो, मोम भर लो पिघला के, पर मूर्ति को ठोस कर लो। मूर्ति पोली नहीं। जो घर में मूर्ति पोली होगी वो घर को पोला रखेगी। घर में 10 लोग भी कमाने वाले आएंगे तो पैसा जोड़कर लाओगे और मालूम पड़े घर में पैसा टिकेगा नहीं। ये मूर्ति का पोला, उसके ठोस होता। महाराज तो शास्त्र कह रहा है, छठा जो सूत्र बताया है ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को भगवान शंकर को पाने का, छठा सूत्र है मोक्ष पाने के लिए शंकर के ऊपर जल चढ़ा देने वाला जीव भी पुनः जन्म नहीं लेता, वो भगवान का हो जाता है। भगवान को समर्पित। और शिव जैसा दानी, शंकर जैसा सहज कहीं नहीं। कोई ऐसी भूमि नहीं जहां पर शंकर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां शिव नहीं। जितने स्थानों पर जाओगे, हाँ खूब आराम से तप करो, खूब आराम से साधना करो, मना नहीं है। पर यदि मैं तिरुमाला के शिखर पर बैठूंगा, दुनिया के लोग मुझे परेशान करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम ऊपर जाकर बैठो। कपिलेश्वर महादेव के रूप में मैं स्वयं नीचे बैठकर आपकी रक्षा करूंगा। तिरुपति गए हो आप लोग? जो लोग तिरुपति गए होंगे तो उनको मालूम होगा ऊपर भगवान नारायण बैठे हैं, तो नीचे उनकी रक्षा के लिए कपिलेश्वर महादेव बैठे। कपिलेश्वर उनकी रक्षा। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर शिव नहीं, जहां शंकर। हर जगह, हर जगह वही पर विराज, वही बैठा। महाराज भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहाँ औलाद कैसे हो, आप बताइए। तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा था एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव का। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करिए, संतान होगी। और भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से 11-11 संतान दिए। राम जी महाराज जब सेतु की चढ़ाई कर रहे थे, लंका पर चढ़ाई करने से पहले, लंका पहुंचने से पहले मेरे राम जी महाराज ने भगवान शंकर का अनुमोदन करा, शंकर का स्मरण करा, क्योंकि उनको मालूम है अगर विजय पाना है तो शिव का होना जरूरी है, शंकर का होना जरूरी। ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो, सभी जगह तलातल रसातल वायु चर थल चर, हर ये बद्रीनारायण भगवान बैठे हैं बद्रीनाथ में। कौन से भगवान बैठे हैं वहां पर? कौन से भगवान है? शंकर जी की नारायण? जम के तो बोलो नारायण। तो ये बद्री का आश्रम जहां पर भगवान विष्णु बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, ये क्या भगवान नारायण का था? क्या बद्रिकाश्रम भगवान विष्णु का था? नहीं। जिस बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण बैठे हुए हैं बद्री नारायण बनकर, ये नारायण का धाम नहीं है, ये शिव का धाम है। ये भगवान शंकर का घर है। कैलाश पर भगवान शंकर तप करते थे और बद्रिकाश्रम में भगवान शंकर रहते थे। एक बार माता लक्ष्मी को लेकर भगवान विष्णु घूमने के लिए आ गए, और माता लक्ष्मी को लेकर जब घूमने के लिए आए, तब घूमते घूमते माता लक्ष्मी जब भ्रमण करती करती पहुंची, तो माता लक्ष्मी को बद्रिकाश्रम इतना सुंदर लगा।
वहां बेरों का बगीचा था, इतना सुंदर पौधे, इतना सुंदर लगा, तो माता लक्ष्मी का मन वहां रीझ गया, वहां रीझ गया। भगवान नारायण ने कहा चलो लक्ष्मी, लक्ष्मी जी चली गई, वैकुंठ में पहुंची, और पहुंचकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा नारायण चाहे कुछ भी हो जाए, ये बद्रिकाश्रम तो मुझे चाहिए, आप मुझे दो। भगवान बोले अरे ओ लक्ष्मी कैसी बात करती है, वो तो भगवान शंकर का घर है, और शिव जी का घर कोई दूसरे का घर अपन लेते हैं क्या? हर किसी की जायदाद अपनी बना लो, सरकारी रोड थोड़ी ना कि खसक जाए, नहीं वो नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु कैसी बात करते हो, हमें कुछ भी करो पर वो बद्रिकाश्रम हमें चाहिए। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया। माता लक्ष्मी ना भोजन करे ना जल पान करे। भगवान नारायण को लगा कि लक्ष्मी तू जिद पे अड़ गई, लक्ष्मी जी के कुछ भी करो पर वो बद्रिकाश्रम तो चाहिए, देना पड़ेगा, आप दीजिए। भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं ठीक है मैं तुझे बद्रिकाश्रम ला कर दूंगा। और भगवान नारायण आज गए अलखनंदा नदी के तट पर, अलखनंदा नदी के घाट पर भगवान नारायण छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोने लगे। अलखनंदा नदी के तट पर जब छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रो रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। इतने में पार्वती माता के कानों में शब्द पड़ गया, और माता पार्वती के कानों में जैसे शब्द पड़ा, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा भोलेनाथ कोई मां अपने बच्चे को भूलकर चली गई, बच्चा रो रहा है। भगवान बोले पार्वती फालतू की बात बिल्कुल मत करो, अपना काम करो। पार्वती जी बोली प्रभु तुम कैसी बात कर रहे हो, कोई मां अपने बच्चे को भूलकर चली गई, बच्चा बेचारा रो रहा है ठंड के कारण, कितना तड़प रहा होगा, मैं उसको लेकर आती हूं। और तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती मत जा, हर किसी के बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए, अगर बच्चा किसी की गोदी में आ जाता है तो उसको जायदाद देना पड़ती है, अगर गोदी आया तो जायदाद देना पड़ेगा। इतने में पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा कोई जायदाद मांग रहा है? भगवान बोले मना कर रहा हूं ना पार्वती मत जा। पार्वती भी जिद पे अड़ गई। भगवान विष्णु इतने से थे, उनको उठा के गोदी में लिए, अंदर लेकर आई, और जैसे ही अंदर लेकर आई भगवान से कहती है देखो भोलेनाथ कितना सुंदर बालक है। भगवान शंकर तो समझ गए ये हरि की इच्छा है और हरि की लीला है, करें क्या? पार्वती इसको वापिस छोड़िए। पार्वती के छोड़ूंगी ओढ़ूंगी नहीं प्रभु, ये तो अब अपने पास ही रहेगा, इसकी मां नहीं आती जब तक नहीं छोड़ी। और माता पार्वती ने उसको घर में रख लिया, घर में रखा। शाम हुई, पार्वती जी को भगवान शंकर ने आवाज लगाई पार्वती चलो